ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि इस दुनिया को किस तरह से हम देखना चाहते हैं। तो अभी वर्तमान समय अगर देखा जाए तो दुनिया दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है। और ये गिरावट क्यों आई है? तो कहा जाता है कि हर चीज को अपने अवस्था से गुजरना पड़ता है। भगवत गीता के अंदर भी ये बात कही गई है कि हर चीज को 3 अवस्था से गुजरनी पड़ती है। एक है सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जब कहा जाता है कि भारत एक समय में सोने की चिड़िया थी, तो उस समय भारत सात्विक स्टेज में था। धीरे धीरे राजसिक स्टेज में आया और अभी देखा जाए तो तामसिकता चारों ओर बढ़ गई है। और ये तामसिकता बढ़ने के कारण ही मनुष्य के विचारों में वो पोल्यूशन आ गया है, वो प्रदूषण आ गया है, जिस कारण से उसकी जीवन शैली वैसी बनती जा रही है। तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो अगर हमें इस दुनिया को अपलिफ्ट करना है तो नेचुरल है कि एक साइकिल जो होती है उस साइकिल से ही वो चलती है। तो तामसिकता आ गई, तो तामसिकता जब अति में जाती है तो उसका अंत होता है। फिर सात्विकता, जैसे दिन और रात का चक्र है, सुबह का समय एकदम सात्विक माना जाता है, फिर दिन का समय राजसिक कहते, रात को तामसिक कहते हैं, रात के बाद पुनः सुबह आती है। तो ठीक इसी तरह इस संसार की भी ये स्टेजेस है। और ये तामसिकता जब अति में जाती है तो अति का अंत और फिर नई आद होती है। अंत नई आद को ले आता है। तो जो आने वाला समय है वो एकदम सतो प्रधान सात्विकता का समय होगा, जहां कहा जाता है कि भारत पुनः अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व गुरु बनने की ओर आगे अग्रसर है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो वैसे सारे विश्व के अंदर भारत का नाम एकदम रोशन होगा। जब हम भारत कहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ है। रत माना ये भूमि, रति, और इस रति की आभा बहुत उज्जवल थी। तो इसीलिए भारत नाम प्राचीन काल से चला आया है कि जिसकी आभा एकदम न्यारी और निराली है। जिस भूमि की जो जिसको कहा जाए एक ऑरा, वो ऑरा जब सतयुगी हो जाएगा तो उस सतयुगी समय के अंदर जो कहा सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगी। और उस समय प्रकृति, मनुष्य आत्मा के अंदर भी सात्विकता भर जाएगी। सात्विकता आएगी ही व्यक्ति के जीवन के अंदर जब आध्यात्मिकता का प्रकाश उदय होगा। तो इसलिए अभी देखा जाता कि दुनिया भर के अंदर ये आध्यात्मिकता की क्रांति जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाई जा रही है, तो ये आध्यात्मिकता की क्रांति ही पुनः वो ऑरा को, वो प्रकाश को विकसित करेगी। और चारों ओर जो है ऐसी सुंदर प्रकृति हो जाएगी, मनुष्यात्माएं इतने सुंदर हो जाएंगे, जिसका चरित्र इतना ऊंचा होगा, जिसके अंदर भी पॉजिटिव ऊर्जा होगी। और वो पॉजिटिव ऊर्जा खाली मनुष्य आत्मा में नहीं, प्रकृति में, और हर चीज इस तरह से सुंदर हो जाएगी। और ये भारत पुनः अपने चरम उत्थान पर होगा। तो ये आने वाला समय है जो हम विजुअलाइज करते हैं।